तो हेलो फ्रेंड्स आज है डे 72 ऑफ माय 180 डे चैलेंज वेयर आई एम पोस्टिंग रेगुलरली बट आई एम नॉट पोस्टिंग रेगुलरली एंड रोज़ के लिए अलग अलग टॉपिक लेकर आना पड़ता है। टॉपिक ऐसा नहीं होता कि मैंने कुछ टॉपिक सेलेक्ट किए हुए हैं। इट्स लाइक जो भी रैंडमली मेरे दिमाग में आता है, जो भी मैं सोचती हूँ समझती हूँ, कोई चीज़ देखकर मुझे समझ में आता है कि नहीं यार ऐसा भी हो सकता है, तो वो सब चीज़ें मैं रिकॉर्ड करती हूँ। अपने जो थॉट्स होते हैं माइंड में उनके बारे में बात करती हूँ कि क्या सही है क्या गलत है या मैं क्या कर सकती हूँ उस चीज़ के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो कुछ ऐसा है दैट आई वांट टू हेल्प एवरीवन बट आई एम नॉट एबल टू हेल्प माई सेल्फ फर्स्ट। मतलब मैं दूसरों की मदद तो करना चाहती हूँ लेकिन मैं खुद की मदद नहीं कर पा रही अभी, और फिर भी मैं दूसरों की मदद करना चाहती हूँ। कैसे? अब देख लो, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे यूट्यूब पे पता है, जैसे कि थंबनेल कैसे बनता है, थोड़ा बहुत एडिटिंग कैसे कर लेते हैं, कोई वीडियो में कोई एक्स्ट्रा वॉइस आ रही है उसको कैसे हटा सकते हैं, गाना लगाना, जैसे यूट्यूब लाइब्रेरी से कोई गाना निकाल के लगाना हो तो वो मैं लगा लेती हूँ, और पोस्ट करना होता है, हैशटैग्स लगाने होते हैं। तो मतलब ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं। जो जो डिफ़िकल्ट होंगी वो हमारी मम्मी के लिए होंगी या जो हमसे अपर जनरेशन है उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मुझे चीज़ें आती हैं, ये मैं कर रही हूँ, मुझे पता है कि कोई उससे फ़ायदा नहीं हो रहा मेरे को, है ना, क्योंकि मैं इतनी प्रो लेवल तो नहीं हूँ कि मैं खुद का थंबनेल इतना बढ़िया बना दे रही हूँ कि मज़ा ही आ जा रहा है कि लोग देखते जा रहे हैं कि भाई थंबनेल देख कर ही कि भाई क्लिक करो क्या है इसमें, है ना। ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं कर पा रही। जैसे कि मेरी नॉर्मल हनुमान चालीसा की वीडियो भी होती है, अगर आपने देखी होगी, मेरे चैनल देखा होगा, तो आपको उसमें सिंपल थंबनेल दिखता होगा, ऊपर डे लिखा है कि कौन सा दिन चल रहा है और नीचे हनुमान चालीसा, दैट्स इट। और जो वीडियो बन रही होती है उसी में से मैं कोई एक फ़ोटो क्लिक कर लेती हूँ कि भाई ये वाली फ़ोटो ले लेते हैं और उसी पे चिपका देते हैं। बल्कि कोशिश का हर बार मैंने लास्ट वाला फुटेज ही लिया है जिसमें कि मैं ऐसे नमस्ते कर रही होती हूँ, लाइक भगवान जी को सर झुका के नमस्ते कर रही होती हूँ, तो वही मैं ज़्यादा से ज़्यादा थंबनेल ले लेती हूँ। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं, इतना ज़्यादा मुझे कुछ नॉलेज तो है नहीं, या एडिटिंग मुझे इतनी अच्छी नहीं आती, या कुछ और चीज़ें ऐसी मुझे नहीं आती। मेरे को अगर कुछ आता तो मैं सोचती हूँ ऐसा कि मैं ऐसा करूँ कि हनुमान चालीसा जैसे मैं पढ़ती जा रही हूँ तो वैसे नीचे लिखा है ना, कि जैसे कि कोई भी लाइन है हनुमान चालीसा की, शुरू से ले लेते हैं, जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज, तो वो पहले नीचे लिखा है श्री गुरु चरण सरोज रज, तो वो लिखा है, फिर वो पॉपअप हो जो भी शब्द मैं बोलती जा रही हूँ। अब सोचो उसमें कितनी एडिटिंग लगेंगी, और वो भी डेली सुबह शाम ही करना पड़ेगा। पहली बात तो मुझे एडिटिंग नहीं आती, और दूसरी बात बहुत ज़्यादा समय लगेगा उस चीज़ में कि मैं बाकी चीज़ों की जो एडिटिंग वगैरह है, कुछ भी है XYZ, मैं नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। और फिर एडिटिंग करने का अगर मैंने वो ज़िम्मा उठा लिया तो वो प्रेशर वाली बात आ जाएगी, भाई करना ही पड़ेगा, है ना। और वो ये भी बात बिल्कुल सही है कि भाई प्रेशर नहीं लोगी तो कैसे काम करोगी, है ना, कैसे आगे बढ़ोगी जब तक तुम उस चीज़ के लिए एकदम दृढ़ निश्चय नहीं ले लेती। तो पहली बात तो वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए टिपिकल हो जाएगा। या तो ये हो कि साइड में मैंने हनुमान चालीसा लिख दी कि भाई ये लिखी हुई है और मैं पढ़ती जा रही हूँ, जिसको देखना हो वो उसमें से देखता चला जाए कि कहाँ है कहाँ नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं वो नहीं कर पा रही हूँ। तो इसका मतलब है कि मुझे इतनी भी एडिटिंग नहीं आती। लेकिन जहाँ मैं मम्मी को देखती हूँ, मम्मी को तो मतलब एक तरह से ना वीडियो बन गई, बस उसको ऐड कर दिया, वो भी बताया कि भाई ये ऐप है, इसमें ऐसे ऐड करना है, इसमें ऐसे आवाज़ कम करनी है। अब ये बताया, कल मैंने उनको थंबनेल बताया कि थंबनेल कैसे बनाना है, ठीक है। उसमें भी वो पता नहीं क्या क्या कर दे रही हैं, जैसे 9 ब्लॉग्स हैं तो 9 के 9 फ़ोटो लगा दी, वो उसमें समझ में ही नहीं आ रहा कि है क्या उस वीडियो में, है ना। मतलब इतना ज़्यादा क्लस्टर्ड हो गया वो, बहुत ज़्यादा। बट ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने मम्मी को ये नहीं कहा कि ये क्या कर दिया आपने। तो ये सब चीज़ें हैं। जैसे मम्मी को मैंने बताया कि भाई टाइम लैप्स मतलब जल्दी जल्दी जो वीडियो बनती है कैसे बनती है, तो वो सब उन्होंने सीख लिया। लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ कि मम्मी की हेल्प करूँ कि भई आराम से अच्छा सा कोई टाइटल हो वो लिखूँ, क्योंकि मम्मी बस स्पीकर में बोल देती हैं, जो लिखा आ गया वही पोस्ट कर दिया कि बस जो लिखा होगा वो सही लिखा होगा। और ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो हम स्पीकर में बोल देते हैं वो सही लिखा जाता है, कई बार नहीं होता ऐसा, है ना। तो मैं चाहती हूँ कि मम्मी की उस चीज़ में हेल्प करूँ। फिर मैं चाहती हूँ कि मम्मी की प्लेलिस्ट में वो ऐड करूँ कि भाई ये रेसिपी की वीडियो है, डेली व्लॉग की वीडियो है, या कोई इन्फॉर्मेशन है उस चीज़ की वीडियो है, या कहीं पे हम घूमने गए हैं तो उस चीज़ का अलग से कोई प्लेलिस्ट हो उसमें, वो मैं नहीं बता पा रही हूँ, ना मैं उसमें कोई हेल्प कर पा रही हूँ उनकी। उसके बाद आ जाते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन हो जाता है, जैसे कि या उसका हैशटैग हो जाते हैं, वहाँ पे भी मैं बिल्कुल भी हेल्प नहीं करना चाहती हूँ मैं। लेकिन मुझे पता है कि मैं आज कर दूँगी, मैं कल कर दूँगी, परसों मैं नहीं कर पाऊँगी। तो मम्मी बेचारी फिर वही लटक मतलब बीच में रह जाएंगी कि भाई 2 दिन कर दिया, तीसरे दिन छोड़ दिया। फिर मम्मी को ये रहता है कि शुरू में तो कर देते हैं, फिर बाद में छोड़ देते हैं, फिर जो मुझे आता है मैं वो भी भूल जाती हूँ। तो इसलिए अब मम्मी का हम कोई भी काम ऐसा वीडियो वगैरह का उसे बता देते हैं, समझा देते हैं, जब भी धीरे धीरे उनको स्टेप बाई स्टेप हम उनको सिखा रहे हैं कि एडिटिंग कैसे करनी है, ठीक है।
चलो ये तो मम्मी का केस है, तो मम्मी जितना ज़्यादा हो सके मम्मी कर रही है अपने आप से ही। और कुछ चीज़ें जो समझ में नहीं आती, लगता है कि सोनाली ये समझ में नहीं आया क्या होगा इसका, तो फिर उसको हम ठीक कर देते हैं। जितना मतलब हो पाता है मैं ही ठीक कर देती हूँ, क्योंकि घर में कोई है नहीं जो मतलब ये सब एडिटिंग वगैरह करता है। मेरा भाई है, प्रो लेवल पे है वो, बट स्टिल मतलब उससे सीखना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो हो जा रहा है कि यार अब बैठ के सीखना पड़ेगा, है ना। मतलब मैं चाह रही हूँ कि खुद से अंदर से आए कि हाँ चलो अब वीडियो एडिटिंग सीख लेते हैं, है ना। उसके लिए चाहे मुझे एक चैलेंज लेना पड़े, उसके लिए चाहे मुझे डेली धीरे धीरे एक एक स्टेप सीखना पड़े, या किसी और की प्लेलिस्ट का जाकर उससे सीखे कि भाई कैसे एडिटिंग करना है, कुछ भी मतलब वो, लेकिन वो अंदर से आए। ऐसा ना हो कि मैं प्रेशर फील करूँ कि यार मुझे अब एडिटिंग सीखनी है ना, कि मुझे एडिटिंग करनी है। ऐसा ना हो, मैं बहुत सब कुछ आराम से करना चाहती हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जस्ट आई वॉन्ट टू पोस्ट माई थिंग्स, माई थाट्स एंड एवरीथिंग। इसके अलावा कोई और चीज़ मेरे दिमाग में नहीं है। ठीक है, चलो ये तो मम्मी का केस था। उसके बाद आती है मेरी मौसी। मुझे मेरी मौसी हैं, तो वो भी उनका भी मुझे लगता है कि यार ये भी चैनल पे वीडियो वगैरह बनाती हैं, इनको भी मैं सिखा दूँ, इनको भी मैं बता दूँ कि ऐसे नहीं ऐसे डलेगा, ऐसे नहीं ऐसे पोस्ट करना, ऐसे नहीं ऐसे एडिटिंग होगी, टाइटल ये लगेगा, थंबनेल ये लगेगा, आप ऐसे करो, ऐसी वीडियो बनाओ, वैसी वीडियो बनाओ। मेरी मम्मी है बिल्कुल नहीं समझती, उनको लगता है कि जो मैं करती हूँ वो ठीक है। तो मम्मी को हम सजेशन नहीं देते कि मम्मी आप ऐसे सुबह उठती हो तो उसका वीडियो बना लो कि भाई देखो आज मैं इतने बजे उठी हूँ और ये घर का ये सब काम अभी पड़ा हुआ है, तो ये सब अब करना है, तो धीरे धीरे काम करो, फिर धीरे धीरे वीडियो बनाओ। वैसे मम्मी बिल्कुल नहीं करती, मम्मी की अपनी इच्छा होती है तो मम्मी वैसे बनाती है, और हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने मम्मी को समझा लिया, मम्मी नहीं समझती, मम्मी को लगता है कि जो मैं कर रही हूँ वो ठीक है, तो ठीक है। अब मौसी क्या है, मौसी सुन लेती हैं, मौसी समझ लेती हैं कि भाई मौसी को हमने कह दिया कि मौसी आप एक काम करो, ऐसे ऐसे वीडियो बनाओ, तो मौसी वैसे ही ट्राई करेंगी वीडियो बनाने की कि भाई अच्छी वीडियो बने, है ना। अब चलो, अब मौसी रहती है दूर, अब हम रोज़ नहीं जा सकते, रोज़ उनको मदद नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। कभी चले गए हफ्ते में एक बार, कभी चले गए 15-20 दिन में एक बार, वो मौसी आ गई घर पे, हम चले गए, कुछ भी ऐसा है तो ये हो जाता है। जितना मौसी पूछती है उतना हम बता देते हैं कि भाई ऐसा कर लो, वैसा कर लो। इच्छा ये है कि उनको भी हम प्रॉपर बैठ के एक दिन समझाएं कि देखो, अब देखो एक दिन में तो वो नहीं समझ पाएंगी, मम्मी भी एक दिन में नहीं समझ पाती, उनको 3-4 बार बताना पड़ता है तब जाके वो समझ में आता है। ऐसा ही केस मौसी के साथ होगा कि उनको हम डेली एक एक चीज़ बताएंगे तो वो धीरे धीरे समझेंगी। अब डेली एक एक चीज़ बता रहे हैं, समझा रहे हैं, हो सकता है कल को ना उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए कि यार ये मैं दोबारा भूल गई, तो वो सब चीज़ें, वो जो प्रॉब्लम है ना उनको सॉर्ट आउट करने के लिए इतनी इच्छा होती है मेरी कि मैं मौसी की भी हेल्प पूरी करूँ कि वो वायरल हो जाए, मम्मी की भी हेल्प करूँ कि उसकी वीडियो उठ जाए, लेकिन मैं नहीं कर पाती। क्यों, फिर एट दी एंड मुझे क्या लगता है कि इनकी हेल्प कर दो, उनकी हेल्प कर दो, इनकी हेल्प कर दो, फिर लास्ट में मेरे दिमाग में थॉट आता है कि मैं अपना तो कुछ नहीं कर पा रही, है ना, दूसरों की कैसे हेल्प कर दूँगी जब मुझे खुद के अपने लिए ही कोई कंटेंट नहीं मिल पा रहा, खुद के लिए ही कोई मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही, खुद के लिए मैं कोई मेंटल प्रेशर नहीं ले रही, खुद के लिए मैं कुछ कंसिस्टेंसी से काम नहीं कर रही, तो मैं सामने वाले के साथ कैसे कंसिस्टेंट रह सकती हूँ। डाउट ये भी होता है क्योंकि 3-4 दिन में हो सकता है मौसी को समझा दूँ, 5वें दिन मेरे लगेगा यार मौसी छोड़ो इसको, अभी कुछ और नॉर्मल बात कर लेते हैं जो होती है, समझ रहे हो। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है, इसको मैं सॉर्ट आउट करना चाहती हूँ। या ये मुझे लगता है सबके साथ ही होता होगा कि जब आपको कोई चीज़ आती है तो आपको लगता है कि यार उसे बता दूँ, उसे बता दूँ, उसे बता दूँ, उसको भी सिखा दूँ, उससे भी मतलब बता दूँ कि ऐसे करो, है ना। जो चीज़ आपको आती है वो आपको ऐसा लगता है, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे इतना कुछ नहीं आता, लेकिन जितना भी आता है तो मुझे लगता है कि मैं बता दूँ, लेकिन एट दी एंड में मतलब वही हो जाता है कि यार अपने लिए तो मैं इतना ज़्यादा नहीं कर पा रही, अपने लिए मतलब कोई एडिटिंग इतनी तगड़ी नहीं कर पा रही, इतना मज़ा नहीं आ रहा, एकदम ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो मैं कैसे किसी को कमिटमेंट दे दूँ कि मैं आपको डेली आके समझाऊँगी या डेली मैं बताऊँगी, है ना। तो वो थोड़ा मुझे लगता है कि यार ऐसे कैसे हो पाएगा। ये मेरे दिमाग में चीज़ थी कि मैं मतलब बार बार सोचती हूँ कि मैं आज ही मम्मी की हेल्प कर दूँगी, आज ही मौसी को सब कुछ समझा दूँगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, कितना भी कोशिश कर लो आप, चीज़ें समय लेती हैं, कोई भी चीज़ हो, कुछ भी हो। तो ये है, मुझे नहीं पता ये वीडियो मैंने कैसे लाइक उसमें कैसे मैंने क्या फ्लो रहा मेरी बात का, या कैसे कुछ भी है, जो भी है, मुझे बस रिकॉर्ड करना था ये कि मेरे दिमाग में ये चल रहा है और ये सब चीज़ें हैं। हो सकता है मैं भी 10 साल बाद इसको देखूँ तो मेरे भी समझ में ना आए कि मैं कहना क्या चाहती थी, बट ठीक है, कोई बात नहीं, इसको ले चलते हैं जहाँ तक भी है ये तो चलो ठीक है, बाय बाय। 10 मिनट की वीडियो मुझे लगती है कि बहुत है, अभी 9 मिनट हो गए हैं।
यही है यार, मतलब कि कुछ कोई भी चीज़, ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो एडिटिंग के बारे में, कोई भी चीज़ हो, आपको खाना बनाना आता हो, कोई अच्छी रेसिपी आ गई हो आपको समझ में, इटालियन, मैक्सिकन या फिर जापानीज़ या कोरियन, कोई भी रेसिपी आपको समझ में आ गई हो, तो आपको लगता है कि यार उनको भी बता दो, तो वो चीज़ है, थोड़ा दिमाग में रहता है कि यार सबको शेयर कर दो, बट आप नहीं कर पाते एट दी एंड, है ना। मतलब आप कितना भी कोशिश कर लें कि सामने वाले की हेल्प करने की, आप करना भी चाहते हो, और लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप नहीं कर पाते हो, है ना। ऐसा हमेशा नहीं होता कि सामने वाला रूड ही रहता है कि वो कुछ बताना ही नहीं चाहता, कुछ होते हैं लेकिन नॉट एवरीवन। वो ये ना, कुछ लोगों की वजह से सब पे डाउट जाता है, बट ऐसा नहीं होता। पर ये वीडियो खैर मेरे लिए थी कि मैं चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं कर पा रही कुछ भी। तो चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।